नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 अक्टूबर 1984 आज ही का वो दिन था जब भारत देश की आज़ाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, और अब तक की पहली प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश और राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। साथियों, आज इन्हीं आयरन लेडी भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में हम बात करेंगे। 19 नवंबर 1917 के दिन एक कश्मीरी पंडित परिवार के यहाँ अर्थात जवाहरलाल नेहरू एवं कमला नेहरू के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा जाता है। यह इंदिरा प्रियदर्शनी और कोई नहीं परंतु देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं। साथियों, इंदिरा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई। उनका जो प्रारंभिक पालन पोषण था वह इलाहाबाद में उनकी पुश्तैनी हवेली आनंद भवन में हुई, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः बहुत लाड़ प्यार से उनका लालन पालन हुआ। 1934 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उसके बाद उनकी माता कमला नेहरू की तबीयत ठीक ना होने की वजह से यूरोप में उनका इलाज चल रहा था, अतः इंदिरा गांधी जी को यूरोप में अपनी माता की सेवा शुश्रूषा और तीमारदारी के लिए भेजा गया, परंतु कम उम्र में 1936 में ही कमला नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं इंदिरा गांधी जी की पहचान फिरोज गांधी से हुई, और तब फिरोज गांधी ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। जब इंदिरा गांधी 1941 में भारत देश लौटती है, तब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का विवाह संपन्न होता है। साथियों, यदि इंदिरा गांधी के बचपन की बात करूं तो वह बचपन से ही, क्योंकि उनके परिवार में राष्ट्र प्रेम की भावना ओतप्रोत थी और देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और स्वयं उनके पिता जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, अगुवाई कर रहे थे, अतः कई राजनीतिक लोग और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी उनके घर में आया जाया करते थे। इस माहौल से इंदिरा गांधी जी बचपन से ही चिर परिचित थी, अतः उन्होंने बचपन में ही एक वानर सेना बनाई और वानर सेना के साथ वो देश की आज़ादी के लिए गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ निकल पड़ती और अपने साथियों के साथ देश की आज़ादी के लिए सबको आह्वान करती। साथियों, उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया और बहुत ही छोटी अवस्था में उन्हें पता था कि विदेशी माल और सामान का बहिष्कार करना चाहिए। इस वजह से एक बहुत ही छोटी घटना है परंतु बहुत अहम घटना है कि उनकी एक रिश्तेदार फ्रांस से उनके लिए कुछ कपड़े और डॉल्स लेके आए। क्योंकि इंदिरा गांधी को डॉल्स बहुत पसंद थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वो डॉल्स लेने से और कपड़े लेने से इनकार कर दिया। अर्थात बचपन से ही इंदिरा गांधी को मालूम था कि देश में हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें उन्होंने भी अपनी भागीदारी निभाई है। यह बात उन्होंने अपनी बायोग्राफी माय ट्रुथ में बताई है। साथियों, इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक भारत देश की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद 1980 से लेकर जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वह प्रधानमंत्री भारत देश की बनी रही। देश के प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जैसे 19 जुलाई 1969 के दिन
14 बैंकों को उन्होंने राष्ट्रीयकृत किया। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले और तभी से वह आयरन लेडी के नाम से पहचानी जाने लगी। उनका लोहा न केवल देश में परंतु विदेशों में भी माना जाने लगा। 1974 में परमाणु परीक्षण करके भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसी तरह उन्होंने हरित क्रांति करके भारत देश में एक नया इतिहास रच डाला। 1999 में बीबीसी ने उन्हें वुमेन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा है। शायद इंदिरा गांधी जी को अपनी मौत का एहसास हो गया था, इसीलिए उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले उड़ीसा में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, देश को मजबूती देगा। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। और साथियों, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था, इसीलिए सिख समुदाय उनके विरुद्ध हो चुका था। उन्हें मालूम था कि उनके सर पे खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। उनके सुरक्षा सलाहकार ने उनसे कहा कि आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उनको बदल दिया जाए, परंतु स्वर्गीय इंदिरा गांधी सिख समुदाय से अपने विश्वास को बनाए रखना चाहती थी। एक मैसेज देना चाहती थी कि मैं जो सिख समुदाय की अलग खालिस्तान की मांग है उसके विरुद्ध में हूँ, परंतु सिख समुदाय के विरुद्ध में नहीं हूँ। इसी मैसेज को देने के लिए उन्होंने अपने सुरक्षा बॉडीगार्ड से जो सिख समुदाय के उनको नहीं बदला और अंत में उन्हीं सिख समुदाय के बॉडीगार्ड्स के द्वारा उनकी मौत हो गई। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों। तो साथियों, आजाद भारत की एक आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।